10वीं क्लास का फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ, जिसे भौतिकी कहते हैं हिंदी में। विद्युत धारा का चौथा चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो यहाँ तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रतिपथ में धारा का मान होगा। तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालते इसको। तो सूत्र होता है R/VI, ठीक है, VI। तो 1 2 बराबर 3 होता है, और V का क्या है 6 है, I है ये, क्या है I बराबर 6/3। बहुत आसान है, एम्पियर होगा, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर लिखा। तो इसका बी नंबर है करेक्ट आंसर। ओम के नियम का गणित रूप है, तो इसका बी नंबर करेक्ट होगा, I बराबर V/R। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर V/I। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापांक है। तो विभवांतर का, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 4 का। 1 एम्पियर बराबर होता है ICS प्रति 1 कूलम बट्टे सेकेंड, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही बोल सकते हैं, IC बट्टे IS, आई नहीं बोले, ICS 1C बट्टे S, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप 6 का ये हो जाएगा। ओम के नियम निहित है V बराबर IR में, ठीक है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। दिख नहीं रहा था, मिस्टेक हो गया, अब दिखेगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। ओम के नियम निहित है R V बराबर IR में। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। धारा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? आई मीटर। धारा मापने के यंत्र क्या कहते हैं? आई मीटर। ये नंबर 9 का। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। डी नंबर हो जाएगा 10 का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। जूल बट्टे कूलम किसके बराबर होता है? जूल बट्टे कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या? वोल्ट है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या? वोल्ट है। ज्यामितीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या? ज्यामितीय तीव्रता का ऐसा मिल गया केलेंडा। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं क्या? वोल्ट मीटर। क्या वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वोल्ट है। आवेश प्रभाव के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रभाव के समय की दर को क्या? धारा। 1 कूलम तुल्य है 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। ऊपर कर लेते हैं। 19 नंबर का देखते हैं। किलो घंटा मात्रक है। विद्युत ऊर्जा क्या? किलो घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा।
1 विद्युत यूनिट बराबर है 1 विद्युत यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा 1 घंटा के 1 किलोवाट 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के। 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.24 कैलोरी। डी नंबर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन के तार का किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है 746 कितना 746 वाट। 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना 746 वाट। किसी वर्ल्ड मीटर के स्केल पर OV और IV के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो वह वर्ल्ड मीटर का अल्प मापनांक लेस्ट कौंड है। लेटेस्ट कौंड है इंग्लिश में कहते हैं इसको। 0.05 भी 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा सही से, ठीक है। तो 10⁻⁻6a किसी विद्युत धारा के सतत तथा बाध्य पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। ए नंबर हो जाएगा 28 का। ए नंबर 28 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। उनतीस का देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I² R। क्या है? I² R। ये नंबर हो जाएगा 29 का। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर R I R। V बराबर I R। कुलुम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाया आवेश के तुल्य होता है? क्या बोला? कुलुम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो 6 गुना 10⁻17। कितना? 17। 17। ये नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजन्स की संख्या 30 है तो उस एमीटर का अल्प मापनांक है तो 0.01a। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो कुलूम है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कुलूम है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या है? अद्भुत होता है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहता है? 1 जूल कुलूम। 1 जूलुम कुलूम। एमीटर को विद्युत परिपथ में सॉरी दिख नहीं रहा था आपको। नहीं दिखेगा तो कैसे होगा?
1 वोल्ट कहलाता है क्या? 1 जूल कुलुम, 1 जूल प्रति कुलुम। ठीक है, बी नंबर। आई मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I बराबर आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, आई गुना आई डॉट आर स्क्वायर, डॉट पढ़ते इसको, आई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा का मान है। इसका बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कितना वाला? विद्युत धारा का ही सूत्र होता है Q/T। ठीक है, Q/T। तो 120/60 और कितना? 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, यहाँ आई होगा, सॉरी आई दिखा ना आपको, ये नंबर हो जाएगा। सॉल्व भी कर रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, बहुत मिनट करना पड़ता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो बहुत अधिक होगा। किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 2A की धारा प्रभावित होता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, क्या होगा? फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। बहुत आसान है ये, ऐसे गुना कर दे इसे, बस हो गया। 2 बस कितने? 110 ना, 110 आजा, बी नंबर लगा दे हम, हो गया सही। R1 प्रतिरोध वाला n प्रतिरोधों की समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो n बराबर nr उल्टा कर दे, nr। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो 4 एम्पियर। कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। इसको भी भाग देना होगा, ऐसे ही भाग दे दीजिएगा, जैसे ऊपर मना दिए ऐसे ही भाग दीजिएगा, हो जाएगा। बहुत आसान है यही सब, नंबर उठाना है तो ऐसे ही चल जाइए। एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है भर भर के, कोई चिंता करने वाला, आपको मदद करते रहेंगे हम। किसी चालक के 44 नंबर, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, क्या बोल रहा है? किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है ना, तो 1 मीटर। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? तो -220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर पैदा इसका। किसी चाल के छड़ों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध, तो R बराबर V/R, आगे भी पढ़ चुके हैं। R बराबर V/R, ये V/I। 100
W का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा, बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा। तो आपको हम पहले से ही इसको भाग देना है, कैसे आपको पता है, मालूम है, इसको भाग देना है, भाग दे चुका है, या निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नंबर कितना 4 होगा, 0.4 एम्पियर होगा, ठीक है। बी नंबर होगा 47 का। 48 का, जब जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। किसी दिख रहा है, ऊपर कर ले, नहीं दिख रहा तो किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 W अंकित है, जब इस से 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है? उपभोग शक्ति कितनी होती है? कितना? 25 W होती है। कितना? 25 W होती है। इसको निकालना पड़ेगा, कैसे पता है? इसको निकालना पड़ेगा कैसे? थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अभी ऑब्जेक्टिव में। 100 वाट माइनस 200 वाट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम। 484 ओम होगा। ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम किसने दिया था? जॉन साइमन ने। किसने दिया था? जॉन साइमन ने। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। 51, विद्युत धारा को यांत्रिक करने के लिए उपयोग किए जाने वाला अवयव को कहते हैं क्या? परिवर्तित प्रतिरोध। परिवर्तित प्रतिरोध, ठीक है। परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यक अंग हो जाता है आधा। क्या है? आधा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है अत्यंत कम। अत्यंत कम। कांच तथा रबर जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? तो 10-12 से 10-17 ओम मीटर। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यहाँ बल्ब 220 वाट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो 0.18 ये लेगा, ये नंबर। कितने नंबर पढ़ेंगे? यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है तो यहाँ विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो 2.2 A लेगा, ये नंबर हो जाएगा। 1 ये कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना इलेक्ट्रॉन होता है?
6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये होता है ये नंबर। विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। आई मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। कम प्रतिरोध प्राप्त जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि धारा। दृष्टि धारा क्या कहते हैं? दृष्टि धारा। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती क्या कहते हैं? परिवर्ती धारा कहते हैं। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रभाव आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो सुचालक कहते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा है। कौन सा है? तांबा है। ये नंबर हो जाएगा। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अति चालक कहते हैं। अति चालक कहते हैं। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 1.62 इंटू 10⁻⁻8 होती है। 8 होता है। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो 2.63 गुना 10⁻⁻8 कितना होता? 8। कहाँ इतना शब्द हो गया है? यहाँ ना आना है। 73 में 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 W कहते हैं। 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। BOT यूनिट क्या है? BOT यूनिट क्या है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कहता है। ए नंबर। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत का अंदर में जो बल्ब में जो जिसमें अंदर रहता है उसमें निष्क्रिय गैस होता है। टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? तो ये पूछ रहा है। 3500 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 3500 होता है। 3500 सेल्सियस होता है। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल एवं
क्रोमियम प्रतिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज का। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? 30,000 होता है, 30,000 ओम होता है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? 200 माइनस 300 ओम। माइनस सॉरी डेस है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट। एम्पियर कहाँ छूट गया, बहुत छूट गया। फिर से पढ़ें। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 होता है। जब हमारा शरीर गीला होता है प्रतिरोध कितना होता है? डी नंबर है 200 डेस 300 ओम। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट। एम्पियर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा 1 MA बराबर होता है 1 MA बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 3A, 10 पे पावर माइनस का 3A। ए नंबर हो जाएगा 25 सेकंड। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट करेंगे। यहीं से रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब डालेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तो आपको पास पहुंच जाएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा।